उद्धव जी वहीं खड़े। सारी गोपियां राधा जी से बोली, क्यों राधा, क्या तुम्हें लाला सपने में नहीं दिखाता है? हम सब गोपियों ने तो अपनी समस्या बता रहे, तुम क्यों नहीं सुना रहे? बड़ा सुंदर जवाब दिया हमारी राधा जी ने गोपियों के लिए। और वो जवाब उद्धव जी सुन रहे खड़े खड़े। बोले बहन, सपना तो वो जीव को आता है वो कभी सोया हो। अच्छा, सपना बोले सोबे में आता है कि जबे में आता है? सोते जब ही होता है सपना। तो राधा जी कह रहे जब से मैंने लाला गए तो मेरी तो नींद ही चली गई। उद्धव जी चरणों के पड़े। जब उद्धव ने ये बात सुनी कि कन्हैया को 5 वर्ष हो गए जाए, वो मैया राधा जी को नींद नहीं आई, सोई रही है। कृष्ण तन कृष्ण मन, राधा जी कह रही है उद्धव से, ए उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम उद्धव हमें, कृष्ण ही सो हमारो काम। बोले उद्धव मन ना रहे 10 20, एक हतो सो गयो श्याम सन, अब को आरे दो। ए उद्धव, मन एक होता है। मेरा एक मन था वो लाला के साथ चला गया। अब मैं तो ये निवेदन कर रही हूं कि मेरा ये शरीर सुरक्षित क्यों है, ये शरीर जिंदा क्यों है? कह देना उद्धव, आवन श्याम कही परसों, परसों न गटे परसों न बने, परसों परसों में बीत गई बरसों। एक काली घटा सेज तसी परसों, जी जाओ उड़ जाओ सखी पर उड़ा न जाए बिना परसों। ए उद्धव, अगर मुझे पर लगे होते तो मैं उड़ के लाला के पास चली जाती। उद्धव हे उद्धव, मन न रहे 10 मन न रहे 10।
कृष्ण मन कृष्ण हमारो धन। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। बोलो व्यास जी महाराज की जय। आए कुछ हमारे पास दानदाताओं का दान आ गया है, इसे श्रवण करेंगे। 201 रुपया घनसू एरवार काली पहाड़ी, 151 रुपया सतीश यादव कारोहार, 200 रुपया मंगल यादव गोपालपुरा, 100 रुपया मुरारी फलोथर पंडा हार काले की कारोहार फलोथर के मुरारी, 501 रुपया शिशपाल सिंह जादौन काली पहाड़ी, 501 रुपया शिशपाल सिंह जादौन काली पहाड़ी, 251 रुपया कपूर सिंह सोलंकी काली पहाड़ी, 500 रुपया जसरथ सिंह यादव गोपालपुरा। इन मान भावों का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी जनाब सरकार भंडार करेंगी। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। मुरारी परिहार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। तो हमारे महाराज जी कह रहे व्यास महाराज की जय हो। बोले कह रहे महाराज जी जो गीते नहीं तुमने दोहा को गीत बना दिया, हमने कही कृपा है ठाकुर जी की। आज गोपियों ने आज उदय को ज्ञान दिया। उदय जी महाराज लौट के ब्रज में आए, द्वारका में आए, और द्वारका में जैसे भगवान के पास आए बहुत गुस्सा भया। बोले प्रभु हम नहीं जानते तुम इतने कठोर हो। भगवान से बोले उद्धव जी, बोले हम नहीं जानते तुम इतने कठोर हो। बोले क्यों? बोले इतना वात्सल प्रेम, इतना मैया का गोपियों का पूरे ब्रज में जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, केवल तुम्हारा ही तुम्हारा नाम चल रहा हो। तुम कैसे जीवित हो गोपियों के बगैर, मैया यशोदा के बगैर? भगवान बोले उद्धव जी अगर हम तुम्हें बताते तो हमारी बात नहीं मानती तुम, अगर हम समझाते तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। हमने इसलिए तुम्हें वहीं पहुंचाया। भाई जिस बीमारी जो डॉक्टर ठीक कर पाए तो मरीज को वहीं पहुंचाना चाहिए।
भगवान बोले करो नेत्र बंद। और जैसे उद्धव जी ने नेत्र बंद करे तो जितनी गोपियां थी वो गोपियां भगवान के सामने बैठी हैं, जितनी भी गाय बछड़ा थे वो सामने बैठे हैं, सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी साथे बैठे हैं और राधा जी सामने बैठे। खोलो बोले नेत्र, नेत्र खोला तो सारा पूरा ब्रजमंडल। भगवान बोले उद्धव जी तो तुम्हारे लिए हमारा ज्ञान था ना, मैं बगैर राधा के रह सकता हूं और ना राधा मेरे बगैर रह सकती है। मैं हूं राधा हूं, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ना तो हम बगैर गोपियों के बगैर हम रह सकते हैं, ना हम ब्रजवासियों के बगैर रह सकते हैं, ना हम मैया यशोदा के बगैर रह सकते हैं। कोई 24 घंटा मेरे हृदय में बैठे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज यहाँ भगवान ने उद्धव जी का अवमान दूर करवाया गोपियों के द्वारा। आगे कथा आती है। अब भगवान का प्रभाव हो जाए, भगवान बड़े तो खूब हो गए, अब विवाह की तैयारियां करिए भगवान की। आज कथा भी पूरी संपन्न करने हैं और समय पे भी संपन्न करने हैं। एक राजा है भीष्मक, राजसदो भीष्मको नामम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना। एक राजा है कुंदनपुर के, नाम है भीष्मक। राजसदो भीष्मको नामम विधवापति महान, तस्यं पंचाभवन पुत्रा कन्या का चवराना। राजन ध्यान से सुनना। बोले राजस्तो भीष्मक नामम, बोले विधवा पति महान, तस्यं पंचाभवन पुत्र। बोले एक नहीं है, दो नहीं है, 5 बेटा है, लेकिन कन्या का वरना, कन्या नहीं है। कथा गौर से सुनना, भगवान के विवाह की कथा हो रही है, सुनना। कन्या नहीं है। आज हम रोते हैं काय के लिए? बेटों के लिए। हाँ ध्यान देना, मैं भी एक बेटा बैठा हूं, मैं बेटों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनना। आज हम रोते हैं महाराज हमारे यहाँ बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छी बात है तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, एक नहीं, दो नहीं, 4 5 हो गए, लेकिन बेटी होना अनिवार्य है। बेटी हर घर में एक होना अनिवार्य है। जिस घर में बेटी नहीं है समझ लो वो घर बिल्कुल अंधेरा है। मैं बैठा हूं, हम अपनी कहते हैं, मैं अभागा बैठा हूं, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, उसके पास 2 बेटी है, 2 बेटा है। बड़ी बेटी को मेरे पिताजी ने मुझे सौंप दिया। अभी हालांकि तो वो छोटे बेटे के पास रह रही है, भैया के पास, लेकिन बड़ी बेटी का विवाह कन्यादान मैं कर रहा हूं। छोटी बेटी का विवाह मेरा छोटा भाई कर रहा है, वो कन्यादान नहीं। तुम्हारे घरे अगर एक बेटी है, अगर 2 बेटी है, अगर 3 बेटी है, तो तुम्हारे घरे 3 यज्ञ हो गए। एक बेटी है तो एक यज्ञ हो गया, 2 बेटी है तो 2 यज्ञ हो गए, और अगर 3 बेटी है तो तुम्हारे यहाँ 3 यज्ञ। हमसे कहते हैं भक्त महाराज जी बेटा नाम चलाता है, बेटी नाम थोड़ी चलाती है। अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, आज की स्थिति बता रहा हूं, मैं पहले की तो नहीं समझ देखा मैंने, लेकिन मैंने तो सुना है ऐसा कि आजकल की बेटी क्या कर रहे हैं शहरों में। गांव में तो आजकल नहीं है, गांव में तो फिर आजकल मर्यादा है, वो बच्चे जानते हैं, लेकिन शहरों में ये स्थिति है कि पिताजी का जब मरण हुआ, दाह संस्कार हुआ, वो 13 ही बाद में करवाते हैं बच्चा। कोर्ट में जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, वकील करते हैं, वो वकील से कहते हैं हमारे पिताजी को नाम काटो, हवा चढ़ाओ, तब 13 ही करेंगे। अब बोलो जो बेटा नाम चला रहा है कि नाम कटा। आज की स्थिति है। आज शहरों में मैं जाता हूं, शहरों में देखा 90% बच्चों से माता पिता बच्चों से
महाराज हमारा बेटा महाराज हमको मान नहीं रहा है, महाराज एक बेटा है तो हमें न्यारी करें। माता पिता अलग खाना बना रहे हैं, बच्चे अलग खाना बना रहे हैं। अगर 4 बेटा है तो 4 बेटों ने एक एक महीना का नंबर लगा दिया पिता को माता के लिए खाना खिलाने के लिए। इसलिए इसके लिए पैदा किए जाते हैं माता पिता बच्चों के लिए नहीं। उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9 महीना अपने कुख में बच्चों को रखा है। मैं निवेदन कर रहा हूं पुरुषों से, आपके अगर मैं पेट से उधर से 1 किलो का गुम्मा बांध रहा हूं, आज 1 किलो को गुम्मा बांध के तुम केवल 2 दिन नहीं हो, बोलो लिख के बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता। देखिए धन्य मातृ शक्तियों के लिए, हमारी माताओं के लिए कि 9 महीना उधर में बालक को पाल रही है, वो तुम्हारा पूरा काम कर रही है घर का। आज महाराज भीष्म के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 बेटा है, वो बेटी को रो रहे। बेटी होना अनिवार्य है, हमारे यहाँ बेटी नहीं है। महाराज भीष्म कह रहे आज यमुना में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करके और जैसी डुबकी लगाई जैसे बाहर निकले तो एक कमल के फूल में एक छोटी सी कन्या बहती आई, प्रसन्न हो गया। महाराज भीष्म गदगद हो गए कि मेरे यहाँ बेटी आ गई, बेटी आ गई, बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात। इधर बेटा कोई कपड़ा बिछवा दो, इधर कोई वस्त्र हो तो डलवा दो। हाँ जाओ बेटा देख के ले आओ, कोई कपड़ा डल रखा हो फर्श लगा लेके आओ, डलवा दो। महाराज भीष्मक ने उस बेटी को पाला, उसी का नाम पड़ा रुक्मणी। अब तो अम्मा जगदम्बा भगवती है, उन्हें बड़े बड़े का टाइम लगता है, श्यामी हो गई। अब श्यामी हो गई तो बेटी माता पिता को नींद नहीं आती है। बेटी के लिए घर कहां ढूंढे, बेटी के लिए हम घर कहां ढूंढे? सुना है, देखा नहीं? महाराज भीष्मक ने कानों से सुना है कि एक द्वारका की राजा है, द्वारकाधीश कृष्ण, वो वसुदेव के बेटा है, संस्कारी भी है और ज्ञानी भी है, योग भी है, सुंदर भी है। सुना है, देखा नहीं है अभी भगवान को। अच्छा ये बात रुक्मणी ने भी सुना है, अभी रुक्मणी ने नहीं देखा भगवान को, केवल कानों से चर्चा सुनी कि द्वारकाधीश कृष्ण है, सुंदर भी है, योग भी है, हम भी विवाह उन्हीं से करेंगे। लेकिन आप कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे घर में चाहे 2 बेटा हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जो बड़ा बेटा होता है तो माता पिता उसको भार दे देते कि बेटा भैया तुम बड़े हो गए, बराबरी के हो गए, तुम घर को संभालो। अब हम वृद्ध हो गए, आना जाना, किसी को लेना देना, क्या जाना रिश्तेदारी में, तुम जाओ भाई, बड़े हो तुम। महाराज भीष्मक का बड़ा बेटा है, नाम है रुक्मी। नाम रुक्मणी है, रुक्मी नाम है उसका, ये बड़ा बेटा है। इसने ना तो पिताजी से सलाह ली, इसने ना अपनी बहन से पूछी, ना माताजी से पूछी, अपनी बहन को सम्मत शिशुपाल से कर दिया। रुक्मणी का इसने, रुक्मी ने कर दिया सम्मत। शिशुपाल 2 महीना पहले आगा बरात लेके, विवाह की तारीख नहीं आई, वो पहले ही आगा बरात लेके, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि उसने देखा था कि जरासंध को हरा दिया इसने, द्वारका में कृष्ण ने, और द्वारकाधीश से राजा है और बलवान भी है, और जो छल करेगा वो छला ही होने। तो 2 महीना पहले कुंदनपुर में डेरा डालना, वो डेरा ऐसे नहीं डाले, जाके था जितनी कुंदनपुर की रास्ता है सारी रास्ताओं पे अपने पहरेदार खड़े कर दिए, और पहरेदारों को संकेत दे दिया कि कोई भी कोनो भी रास्ता में से कोई भी यहाँ परंदा अंदर ना आवे कुंदनपुर में, जब तक हमारा विवाह ना हो। तब गए पहरेदार। लेकिन नंद और भाभी का बड़ा प्रेम होता है। देखो नंद का प्रेम भाभी जानती है और भाभी का प्रेम नंद जानता है।
लेकिन अब आजकल की नंदा भी बड़ी विचित्र हो गई। बोलो राधे राधे। अब जो ना जो महाराज बुराई कर रहे हैं आजकल की नंदे तो भाभी जो है भगवान कभी इनको प्रभाव कभी ना करेगा कभी जी जामा तुम्हारा खाना ही ना अपना सासर जामे इनको प्रभाव हो जाए। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले कल परसों मैंने कथा सुनाई नंदा और सुनंदा की। नंदा सुनंदा 4 महीना पहले आ गई थी कि भाभी क्या लाला होना है। पहले नहीं था जी, अब हो रहा है। अब भाभी से परेशान नंदे हैं और नंदे भाभी से परेशान। बल्कि इनका बड़ा प्रेम है। शास्त्र कहता है कि नंदन और भाभी का बहुत अच्छा प्रेम है। सो आज मैया रुक्मणी भाभी के पास गए। भाभी तो हमारा सहयोग कर। सो भाभी बोली सुनाओ बहन क्या सहयोग करें। बोले भाभी हम विवाह करेंगे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण से। और भैया ने संबंध कर दिया शिशुपाल से। और शिशुपाल आ गया बारात लेके। भाभी हम शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। हम विवाह करेंगे तो भगवान से करेंगे, हमें कोई रास्ता। मैया रुक्मणी बोली भाभी से। भाभी बोली वो पाओ हम बता रहे हैं। बोली क्या। बोले तुम एक पत्र लिखो। पत्र लिखो और पत्र दो पंडित जी को और जाके द्वारका में पहुंचाओ। तुम्हारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। आज का नाम मैया रुक्मणी पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है। वो आप आए नहीं। ए प्रभु मैया रुक्मणी कह रही है आप आए नहीं। कुछ खबर भी नहीं और खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी
मैया रुक्मणी ने पत्र लिख दिया भगवान को। बोले आप आए नहीं और कुछ खबर न ली, खत लिख लिख के भेजे मैंने तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। पाती ब्राह्मण लेके कुंदनपुर से और द्वारका के लिए पहुंचे। बड़ा सम्मान किया भगवान ने। भैया कहाँ से आए महाराज जी? महाराज जी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। अच्छा कुंदनपुर से? महाराज भीष्मक की एक बेटी है, वो पत्र दिया आपके लिए। तो भगवान बोले सुनाओ पत्र में क्या लिखा है? भगवान बोले सभा लगी है प्रभु की द्वारका में, दाऊ भैया बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, उद्धव जी बैठे, महामंत्री हैं जी द्वारका के। तो पंडित जी बोले महाराज जी प्राइवेट चिट्ठी है। भगवान बोले हमारे यहाँ कोई प्राइवेट नहीं होता है आज। अब आजकल की बड़ी विचित्र माया हो गई। अब आजकल का की बच्चा अब तो क्या तो भी चला गया व्हाट्सअप का करते भगवान को चला ही नहीं पाऊँ। हमें तो कौन फेसबुक पे भाई कथा डालने पर तो मुझे कलाकार से डरो, सत्य कह रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कम चला पाता हूँ मोबाइल। अब आजकल की बच्चा माता पिता हो बैठ गया किट किट करता था। प्राइवेट बात चल रही महाराज काटना है, बोलू राधे राधे। भगवान बोले हमारे यहाँ कोई प्राइवेट नहीं है, पूरे दरबार लगा है द्वारका का, सबके सामने सुनाओ क्या सोचना है। आज पंडित जी ने पाती खोली, पूरी बात के सुना दी। भगवान गदगद हो गए। बोले क्या जाओ पंडित जी कह देना रुक्मणी से मैं आऊंगा और मैं रुक्मणी से विवाह करूंगा। पंडित जी लौट के वापस आए, सम्मान किया मेरे गोविंद ने, भोजन कराया, दक्षिणा दी, सम्मान करके विदा किया ब्राह्मण। अब तैयार हुआ भगवान द्वारका के कुंदनपुर के लिए। सो दाऊ भैया बोले लाला तो आज सवेरे को सज रहा हो, तो काय के लिए सज रहा है? सो भगवान बोले क्या तुमने सुनी नहीं है पंडित जी आए थे? हाँ लाला मैंने सुनी थी, तेरो विवाह हो रहा हो। भगवान बोले हाँ विवाह हो रहा हो। तो क्यों लाला मैं तेरो बड़ा भैया हूँ, ना तो तूने मुझसे सलाह ली है ना मुझसे तूने पूछी, वो तू तैयार हो गया। सो भगवान बोले हमें तुमने ज्यादा सलाह नहीं ली कि हमारे विवाह में होने लड़ाई, हमें विवाह थोड़ी ऐसे होने कि चिट्ठी छपे, फिर लगन पक्यात हो गए, फिर तेल मड़वा हो गए, फिर पाठ पंगत हो गए। नहीं, हम तो जाएंगे और रुक्मणी को लेके आए। दाऊ भैया बोले लाला मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, और जो बताओ बड़ो भैया आशा लगा रहे कि छोटे भैया का विवाह होगा तो मैं जाएंगे विवाह में। लाला तू एक काम कर, तू विवाह करना और जो तुझसे लड़ेंगे उससे मैं लड़ूंगा। हाँ तो ठीक है तुम चलो लड़वे के लागे, हम चल रहे विवाह के लागे। हाँ लाला ठीक है। अब दाऊ भैया का रथ तैयार हो गया। दाऊ भैया बड़ा सुंदर रथ सजा रहे हैं, भगवान का रथ सज रहा है। इधर कुंदनपुर सज गया। अच्छा किसी को जानकारी नहीं है कि क्या हो गया। शिशुपाल पहले ही बैठे, 2 महीना पहले बारात के डेरा डाले। अब ना तो शिशुपाल को मालूम है, ना महाराज भीष्मक राजा को मालूम है, केवल रुक्मणी को और रुक्मणी की भाभी को मालूम है कि हमारी आज नजर का विवाह हो रहा है। जब हमारे आपके यहाँ विवाह होते तो तेल माता पूजन जाती है, गौरी पूजन। तो मैया रुक्मणी के साथ सहेलियों के साथ भाभी साथ में और कान्हा गौरी के मंदिर में जा रहे हैं। जय 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 गिर राय।